वहां जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है अपनी आंखों से, परशुराम लक्ष्मण संवाद में जनक जी जैसे को कहना पड़ा, मस्त करो अनुचित भल नाही, थर थर कांपे पुर नर नारी। जनकपुर के लोग थर थर कांप रहे हैं, छोट कुमार खोट बड़भारी। इन्होंने अपनी आंखों से देखा, जाके बताया, राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनित से। तो बोलो जरा, तेज, और गोस्वामी जी कह रहे हैं शीतल। अग्नि कोई शीतल होती है? बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। भक्तों को सुख देने के लिए शीतल है। समझ गए? नहीं समझे? जंगल में आपके पांव में कांटा लग गया, कैसे निकलेगा? कांटा फूल से तो निकलेगा नहीं। एक कांटा अपने हाथ से और तोड़ना पड़ेगा, और जहां कांटा लगा है पांव में, अपने हाथ से कांटा चुभोना पड़ेगा जहां कांटा चुभा है, और उस कांटे को निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और जब कांटा दोनों निकाल दोगे तो फिर दोनों कांटा फेंक दोगे कि नहीं? तो कांटा चुभोया किस लिए? कांटा निकालने के लिए। न्याय दर्शन में इसको शैलेश जी कंटक न्याय कहते हैं। कंटकेन कंटकोद्धारयति, फूल से कांटा नहीं निकलेगा। अच्छा, अब बताओ, खेत में भैंस पड़ गई, फसल चल रही, बढ़िया फसल लगी हुई, हाथ जोड़ो, भैंस देवी, बड़े परिश्रम से खेती तैयार किए, निकल जाओ, जन्म भर प्रार्थना करते रहो, निकलेगी। अब मारना थोड़ी है, और लगाया एक थपकी, निकल के बाहर हो गए। बोले आवश्यक पड़ता है। लक्ष्मण जी न होते तो बाबा परशुराम जी को कौन समझाता? अतिरिक्त बोले जनक वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। लो जी, जनक जी सुखदेव जैसे मुनियों के गुरु जी हैं, उनको जड़ जनक कह रहे, जड़ जनक, कहु जड़ जनक। अब क्या होगा? कोई बोल नहीं रहा है। राम जी बोले, बड़े प्रेम से बोले, जैसे बोलते हैं, सभय बिलो के लोग सब जान जान की वीर। सब लोग डरे हुए हैं। राम जी बोले, राम जी ने कहा, क्या क्या है महाराज? अब परशुराम जी और क्रोध में भर गए। सुनो राम जय शिव धन तोरा, सास भाव समसो रिप मोरा। यहां सज्जन राजा भी बैठे हैं। हर समाज में सज्जन भी होते हैं, दुर्जन भी होते हैं। तो जो सज्जन राजा बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं, देखो हम लोग जानकी जी को पाने आए थे, हमारा भाग्य तो देखो, राम जी को भी हमने पा लिया, राम जानकी दोनों को पा लिया, हमारा जीवन धन्य हो गया। बड़े प्रसन्न है। हम तो आज जन्म फल पावा। और दुष्ट राजा जो बैठे थे,
अब जब बाबा परशुराम जी बोले बेग दिखाओ मूड न त्याजू, किसने धनुष तोड़ा जल्दी बताओ। बेग दिखाओ मूड न त्याजू, उल्टो मैं जह लगी तब राजू। तो दुष्ट राजा बोले देखो एक छोटे से बालक ने तोड़ दिया, हम क्या तोड़ नहीं सकते थे? तोड़ देते। जानते थे यही बात होने वाली है, हम जानते थे। इतने में पर बाबा परशुराम जी बोले जिसने धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए, और नहीं अलग हुए तो उसको छोड़ करके सब लोग अलग हो जाओ। सो बिल गाई बिहाई समाजा, अगर ऐसा नहीं हुआ न तुम्हारे जही है सब राजा, तो एक ओर से हम सबको मारेंगे। तो सज्जन राजा बोले धनुष तोड़ के मरते तब तो ठीक था, अब तो बिना तोड़े मरोगे, एक तरफ से मारने को कर रहे। बोलो अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तब लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप आज्ञा दो, मैं बाबा जी से बात करूं। ये क्रोध की भाषा समझते हैं, हम भी क्रोध की भाषा समझते हैं। अच्छा, तब लक्ष्मण जी बोले बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू के असिर सिकीन घुसाए। कबो ने असिर सिकीन घुसाए। ए धनु पर ममता के ये तो सुन रिसाई कह भृगुकुल के तू। रे बालक काल बस बोलत तैन सवार, धनु ही सम त्रिपुरारि धन विधि सकल संसार। इस संवाद को, बहुत बड़े प्रसंग को थोड़े में कह रहा हूँ। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के क्रोध को भड़काया, क्रोध को भड़काया, और क्रोध जगा तो फरसा उठाया। बहई न हाथ दहै रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। परशुराम जी का हाथ चेतन है, जड़ हो गया, बढ़ नहीं रहा आगे, जड़ हो गया, चेतन जड़ हो गया। बार बार परशुराम जी क्रोध में भर के बोलते हैं इस बालक को हमारी आंख से दूर कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा जी आप आंख बंद कर लीजिए, कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। मोदो आंख कतौ को नहीं, कोई नहीं दिखाई पड़ेगा हमको। क्या परशुराम जी धनुष को देखते हैं, अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कौ जड़ जनक धनुष के थोड़ा। धनुष टूट देखे चाप खंड मैदान। अच्छा, अब कथा में जब तिवारी जी जब देखते हैं, मोबाइल घड़ी देखते हैं, तो हमारा भी ध्यान चला जाता है ना। मैं देखूं तो आप लोग भी देखने लगो। तो बाबा परशुराम जी अपनी ओर दिखाना चाहते हैं, जो मेरी ओर देख लेता है वो कांपने लगता है। ऐ बालक कांप ही नहीं रहा, डर नहीं रहा। तो बोल रहे हैं परसु बिलोक महीप कुमारा, परसा देखो। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा परसा आप ही देखो, हम तो जिसको देख रहे हैं उसी को देखेंगे, हम तो राम जी को देखते हैं। आप परसा देख रहे हो, हमें परसा दिखा रहे हो, हम राम जी को देख रहे हैं, हम राम जी को दिखा रहे हैं। आपका परसा देखने से हमारा भला नहीं होगा, लेकिन आप राम जी को देखोगे तो आपका भला हो जाएगा। लक्ष्मण जी अंत में सफल हुए राम जी को दिखाने में। देखिए ईश्वर की परिभाषा है, जो चेतन को जड़ कर दे, जड़ को चेतन कर दे।
जो चेतन का जड़ करे जड़े करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कई भजे जीवते धन्य। तो हाथ चेतन है, जड़ हो रहा है, बह ही न हाथ। छाती जल रही है, ये परसा आगे बढ़ ही नहीं रहा है। परशुराम जी का हाथ जड़ हो गया। तो आधी परिभाषा तो हो गई, चेतन जड़ हो गया। अब जड़ चेतन हो जाए तो समझ में आ जाए सामने ईश्वर खड़ा है, भगवान है सामने। बाबा परशुराम जी ने राम जी से कहा, राम रमापति कर धन लेवो, खैचौ में ते मोर संदेवो। ये धनुष चढ़ा दो, ये नारायण का धनुष है, मैं मान लूंगा आप भगवान। तो देत चाप आप ही चढ़ी गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। इसलिए कहा, परशुराम जी का कल्याण हुआ कि नहीं? तो परशुराम तेज हैं लेकिन कल्याण करते हैं, इसलिए भगत सुख दाता, भक्तों को सुख देने के लिए शीतल सुभग भगत सुख दाता, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। ये तेज और शीतल दोनों का ये समन्वय है। जो चेतन का जड़ करे जड़े करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं भजे जीवते धन्य। परस्पर दो विरुद्ध धर्म जिसमें हो वो परमात्मा है। अखिल विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ईश्वरत्वम। कुसुमो चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमो चाहि। जो वज्र से कठोर भी हो और कुसुम से भी कोमल हो। वज्रादपि कठोराणि मृदु ने कुसुमादपि। तो लक्ष्मण जी सफल हो गए भगवान की ओर दिखाने में। जीवन मिला है भगवान को देखने के लिए, भगवान का दर्शन हो जाए। और प्रथम जब देखा था, रूप अपार मार मद मोचन, राम ही चिते रहे थकिलोचन। अखंड राम जी को देख रहे थे, ज्ञान अखंड एक सीतावर, लेकिन दृष्टि गलत जगह चली गई। देखे चाप खंड में जा रहे और दृष्टि को सही जगह लगा दिया। ये लक्ष्मण जी का चरित्र है। शीतल सुभग भगत सुखदाता।